नित्यं कामदग्नचिदं च ओंकाराय नमो नमः। सकल मुनिभिरूपासे तीर्था सरस्वती हरितमधुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषित सकल शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनसार्थम् आसाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्येण विदितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंद कुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेंद्र मुक्त आश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। 104 होगा ना? अभी 104 होगा। अच्छा, ये जो है ना, अब इसमें मुन्नी जी तो छुट्टी पे हैं 7-8 दिन के लिए। तो एक तो संस्कृत 50 हिंदी का हो गया था 14 पर्व का। तो कुसुम चोरीवाल हैं, वो पढ़ेंगी संस्कृत, शायद है, मैंने देखी थी। कुसुम चोरीवाल है ना? हाँ हाँ, आप तो मैं भी फिर जा रही हूँ 8-10 दिन के लिए। आप भी जा रहे हो? आज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे आप? हाँ, आज पढ़ लूंगी। आज संस्कृत आप पढ़ेंगे 50 से ना, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगी निशा जी, क्योंकि मुन्नी जा रही है। 1 से 50 पढ़ना है। 1 से 50 1 से 50 हाँ, 150 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना? 14वां पर्व है। 14वां पर्व है। 14 कितने नंबर? नहीं, 114 सॉरी 104, मैं ही गलत हूँ। 104 हाँ 104 हाँ 104 पर्व है। और हिंदी में स्नेह जी और अनिता वाकलीवाल पढ़ेंगी, अगर आई हुई है तो। प्रणाम दीदी। हिंदी संस्कृत पढ़नी है कि हिंदी? वो संस्कृत पढ़नी है 1 से 50 तक। ठीक है। अथ विद्यापितोऽन्यस्मिन् देना हलधरो निप मरुनन्द सुग्रीव विभीषण पुरस्सरे नाथ प्रसीद विषयन्यस्मिन् जनकदेहजा दुःखमास्ते समानन्तु तमादेशो विधीयताम् निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च क्षणं किञ्चित् च ततो सज्जगात् पद्माभो वाष्पशाति दीर्घमुख अनंगम वेद्मि सीताया शीलमुत्तमचेतस प्राप्ताया परिवादं चु पश्यामि वन्दनं कथम् समस्तं भूतले लोकं प्रत्यायतु जानकी ततस्तया समं वासो भवेदेव कुतोऽन्यथा एतस्मिन् भुवने तस्मान् नृपा जनपदे समं निर्बन्ध्यं तं परं प्रीत्या सकलाश्च नभश्चरा समक्षं शपथं तेषां कृत्वा सम्यक् विधानतः निरग प्रभवं सीता सचिव प्रतिपद्यताम् एवमस्तित्वं तेरेवं कृतं क्षेप विवर्जितम्
राजाना सर्वदेशभ्य सर्वदिग्भ्य समाहृता नाना जनपदा बाल वृद्धयोस्ति स्म समन्विता अयोध्या नगरीं प्राप्ता महाकौतुक संगता असूर्यपस्य नार्योऽपि यत्रा संसृभ मम तथा किं प्रकृतिस्थस्य जनस्यास्य मन्यताम् विषयांसोऽपि पात्रं वे वृत्तान्तकोविदा राष्ट्रप्राग्रहाराख्यातास्ते चान्ये च समागता तदा दिक्षु समस्तासु मार्गत्वं स्वरमेदिनम् मेदिनीं नीता जनसमूहेन परसङ्गतमयुषा तुरगे सनन्दनेरुगे शिविकाभिमतङ्गजे अन्यश्च विविधेर्यान्ये लोकसम्पत् समागता आगच्छन्ति खगेरुद्रमदश्च क्षितिगोचरे जगजङ्गमेवेति तदा समुपलक्ष्यते सुप्रपञ्चाकृता मञ्चा क्रीडा पर्वत सुन्दरा विशाला परमाशाला मंडिता दुर्गमण्डपा अनेक पुरसम्पन्ना प्रासादा स्तंभधारिता उदार जालकोपेता रचितोदार मंडपा तेषु प्रियं समं श्रीभिः पुरुषा पुरुषे समं यथा योग्यं स्थिता सर्वे शपथे शपथे क्षणकाञ्चिन शयनासनताम्बूल भक्तमाल्यदिनाखिलं कृतमागन्तु लोकस्य सोऽस्तित्वं रजमन्मानवे ततो राम समादेशात् प्राभमण्डल सुन्दर लङ्केशो वायुपुत्रश्च किष्किन्धाधिपतिस्तथा चन्दोदरसुतो रत्नचटी चेति महानिपा पौण्डरीकं पुरं याता बलिनो नभमा क्षणात् ते विस्मयस्य बह्यसैन्य मन्तरङ्गजनान्विता विभीषुर्जानकी स्थानं व्यापिता ज्ञासानुमोदना विधाय शब्दं च प्रकीर्य कुसुमाञ्जलिं पादयो पाणियुग्माग्मस्तकेन प्रणम्य च उपविष्टा महीप्रेष्ठे चारुकुटिमभासुरे क्रमेण संकतं चक्रु पौरस्त्याभिनयानता संभाषिता सुगंभीरा सीता सकृतेक्षणा आत्माभिनिन्दना प्रायं जगाद परिमन्तरम् असज्जन्मचोदाव दग्धान्यङ्गानि साम्प्रतं जलेनापि न मे गच्छति निर्मितं ततस्ते जगदुर्देवी भगवत्यधुनोत्तमे शोकं सौम्य च मुच्यस्व प्रकृतो कुरु मानसम् असुमान्मिष्टे कोसो त्वयि परिवादक कोसो चालयति क्षोणीं वैने पिबति शिखाम् सुमयरुमूर्तिर्मुक्षेप्तुं साहसं कस्य विद्यते जिह्वया लेढिमुडात्मा कोसो चन्द्रार्कयोस्तनुम् गुणरत्नमहीघ्रं ते कोसो चालयितुं क्षमः न स्फुटत्यपवादेन कस्य जिह्वा सहस्रदा असम्भावि किङ्करगणायुक्ता भरतावनो परिवादरतो देव्या दुष्टात्मा बध्यतामिति पृथिव्यां योति नीचोऽपि सीता गुणकथारतः विनीतस्य गृहे तस्य रत्नवृष्टिर्निपात्यर्थम् अनुरागेण ते धान्य राशिषु क्षेत्रमानवा कुर्वन्तु स्थापनं सस्य सम्पत्प्रतन् तत्परा एतत्ते पुष्पं देवी प्रेषितं रघुभानुना प्रसीदारुह्यतामेतद् कौशलं पुरीम् पदमपुरं देशश्च न शोभन्ते त्वया विना यथा तरुग्रहाकाशं लता दीपेन्दुर्मूर्तिभिः मुखं मैथिली पश्चाद्य सद्य पूर्णेन्दुरुद्भव ननु पत्युर्वच कार्यमवश्यं कोविदेश त्वया
एवं मुक्ता प्रधान श्री शतोत्तम परिचिता मादर्द्या पुष्करारूढ़ा तरसा नभसा ययो ययो अथायोध्यां परम दृष्ट्वा भास्करं चास्त्र संगतम् सा महेन्द्रोदयोद्याने निन्ये चिन्तातुरा निशान् यदुद्यानं सपद्यानस्तदाति सुमनोहरं तदेत्सन्नित पुर्यास्तास्या जातं सम्प्रतम् इशिता शुद्धनुरागत्वा पद्मबन्धावशोदिते प्रसादिते खिले लोके किरणे किङ्करे इव सपता दिव दुर्व्यादे बीते धवान्ते क्षयं गते समीपं पद्मनाभस्य प्रस्थिता जनकात्मजा सा करेणु समारूढ़ा दोर्मन्यस्याहत प्रभा भास्करालोकदृष्ट्वे दृष्टेव सानुगासिन्महोषधि तथाप्युत्तम नारीभिरावृत्ता वृद्धभावना तेजे सा नितरां तन्वी ताराभिर्वाविधो कला ततः परिषदं पृथ्वीं गम्भीरं विनिस्थितं वन्द्यमाने ड्यमाना च धीरा रामाङ्गनाविशत् विषादि विस्मयैः सिं संक्षोभिजन सागर वर्धस्व जगसन्देशि चक्राराम्रेडितं स्वनम् अहो रूप महोदर्य महो सत्व महोदिति अहो महानुभावत्व महो गाम्भीर्यमुत्तमम् अहो अस्यावैत पंकत्वं समागमन सूचितम् श्रीमज्जनकराजस्य सुताया शीतकर्मण एव मुददृष्टिताङ्गानं नारायणं सहोयो सयोसितां वन्दनेभ्यो विनिर्सेदुवाचो व्याप्तदिगन्तरा गगने खेचरो लोको धरण्यां धरणीचर उदात्त कौतुकस्तथो निमेष रहिते क्षण प्रजात सम्मद्दा के चित्पुरुषा प्रमदास्तथा अभिक्षा चक्रिरे रामं संग क्रंदन विवार वामरा पार्श्वस्यो विचक्ष वीक्षय रामस्य केचिच्च लवणांकुशो जगदु सदृशावस्य सुकुमाराभिमाविति। हो गया 50 दीदी। हाँ स्नेह जी है क्या? स्नेह जी पढ़ेंगी? हाँ हूँ मैं। आप हिंदी पढ़ेंगी? 50 से पढ़ू ना? हाँ 50 के बारे में। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कितने ही लोग शत्रु का क्षय करने में समर्थ लक्ष्मण को, कितने ही शत्रुघ्न को, कितने ही साड़ी खोले चलो काम करो कितने ही भामंडल को, कितने ही हनुमान को, कितने ही विभीषण को, कितने ही विराजित को और कितने ही सुग्रीव को देख रहे थे। कितने ही आश्चर्य से चकित होते हुए जनक सुता को देख रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि वह क्षण मात्र में अन्यत्र विचरण करने वाले नेत्रों की मानो बसती ही थी। तदनंतर जिसका चित्त अत्यंत आकुल हो रहा था, ऐसी सीता के पास जाकर तथा राम को देखकर माना था कि अब वियोग रूपी सागर का अंत आ गया है। आई हुई सीता के लिए लक्ष्मण ने अर्घ दिया तथा राम के समीप बैठे हुए राजाओं ने हड़बड़ाकर उसे प्रणाम किया। तदनंतर वेग से सामने आती हुई सीता को देख यद्यपि राम अक्षोभ्य पराक्रम के धारक थे, तथापि उनका हृदय कांपने लगा। वे विचार करने लगे कि मैंने तो इसे हिंसक जंतुओं से भरे वन में छोड़ दिया था, फिर मेरे नेत्रों को चुगने वाली यह यहाँ कैसे आ गई? अहो, यह बड़ी निर्लज्ज है तथा महाशक्ति से संपन्न है, जो इस तरह निकाली जाने पर भी विराग को प्राप्त नहीं होती। तदनंतर राम की चेष्टा देखकर शून्य हृदया सीता यह सोचकर विषाद करने लगी कि मैंने विरह रूपी सागर को अभी तक पार नहीं किया, विरह रूपी सागर अभी पार नहीं कर पाया है। विरह रूपी सागर के तट को प्राप्त हुआ मेरा मन रूपी जहाज निश्चित ही विध्वंस को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी चिंता से वह व्याकुल हो उठी। क्या करना चाहिए, इसका विचार करने में मूढ़ सीता
पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदती हुई राम के समीप खड़ी थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय राम के आगे खड़ी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीर धारिणी स्वर्ग की लक्ष्मी ही हो अथवा इंद्र के आगे मूर्तिमती लक्ष्मी ही खड़ी हो। तदनंतर राम ने कहा कि सीते, सामने क्यों खड़ी है? दूर हट, मैं तुम्हें देखने के लिए समर्थ नहीं हूं। मेरे नेत्र मध्याह्न के समय सूर्य की किरणों को अथवा आशी सर्प के मणि की शिखा को देखने के लिए अच्छी तरह उत्साहित है, परंतु तुझे देखने के लिए नहीं। तू रावण के भवन में कई मास तक उसके अंतःपुर से आवृत होकर रही, फिर भी मैं तुम्हें ले आया, सो यह सब क्या मेरे लिए उचित था? तदनंतर सीता ने कहा कि तुम्हारे समान निष्ठुर कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य उत्तम विद्या का तिरस्कार करता है, उसी प्रकार तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। हे वक्र हृदय, दोहला के बहाने वन में ले जाकर मुझ गर्भिणी को छोड़ना क्या तुम्हें उचित था? यदि मैं वहां कुमरण को प्राप्त होती तो इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता? केवल मेरी ही दुर्गति होती। यदि मेरे ऊपर आपका थोड़ा सा भी सद्भाव होता अथवा थोड़ी सी भी कृपा होती तो मुझे शांति पूर्वक आरिकाओं की वसति के पास ले जाकर क्यों नहीं छोड़ा? यथार्थ में अनाथ, अबंधु, दरिद्र तथा अत्यंत दुखी मनुष्यों का यह जिन शासन ही परम शरण है। हे राम, यहाँ अधिक कहने से क्या, इस दशा में आप प्रसन्न हो और मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी हो रोने लगी। तदनंतर राम ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें निर्दोषशील, पतिव्रत्य धर्म एवं अभिप्राय की उत्कृष्ट विशुद्धता को जानता हूँ, किंतु यतश्च तुम लोगों के द्वारा इस प्रकट भारी अपवाद को प्राप्त हुई हो, अतः स्वभाव से ही कुटिल चित्त को धारण करने वाली इस प्रजा को विश्वास दिलाओ, इसकी शंका दूर करो। तब सीता ने हर्षयुक्त हो एवमस्तु कहते हुए कहा कि मैं पांचों ही दिव्य शब्दों से लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। उसने कहा कि हे नाथ, मैं उस कालकूट को पी सकती हूँ जो विषों में सबसे अधिक विषम है तथा जिसे सूंघकर आशी विष सर्प भी तत्काल भस्म पने को प्राप्त हो जाता है। मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ अथवा भयंकर अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर सकती हूँ अथवा जो भी शपथ आपको अभिष्ट हो उसे कर सकती हूँ। क्षण भर विचार कर राम ने कहा कि अच्छा, अग्नि में प्रवेश करो। इसके उत्तर में सीता ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ, प्रवेश करती हूँ। इसे मृत्यु स्वीकृत कर ली, यह विचार कर नारद विदीर्ण हो गया और हनुमान आदि राजा शोक के भार से पीड़ित हो उठे। माता अग्नि में प्रवेश करना चाहती है, यह निश्चय कर लवण और अंकुश ने बुद्धि में अपनी भी उसी गति का विचार कर लिया, अर्थात हम दोनों भी अग्नि में प्रवेश करेंगे, ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। तदनंतर महाप्रभाव से संपन्न एवं बहुत भारी हर्ष को धारण करने वाले सिद्धार्थ क्षुल्लक ने भुजा ऊपर उठाकर कहा कि सीता के शील व्रत का देव भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, फिर क्षुद्र प्राणियों की तो कथा ही क्या है। हे राम, मेरु पाताल में प्रवेश कर सकता है और समुद्र सूख सकते हैं, परंतु सीता के शील व्रत में कुछ चंचलता उत्पन्न नहीं की जा सकती। चंद्रमा सूर्य पने को प्राप्त हो सकता है और सूर्य चंद्र पने को प्राप्त कर सकता है, परंतु सीता का अपवाद किसी भी तरह सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। सुनिए, कितने जनों का खुला हुआ है? सीमा जैन का खुला हुआ है, थोड़ा जी का थोड़ा स्लो पढ़ो भाई, थोड़ा सा स्लो पढ़ो। का पढ़ा खुला हुआ है। आप कितने लोगों ने खोल के डाल रखा है? हे राम, मेरु पाताल में प्रवेश कर सकता है और समुद्र सूख सकते हैं, परंतु सीता के शील व्रत में कुछ चंचलता उत्पन्न नहीं की जा सकती। चंद्रमा सूर्य पने को प्राप्त हो सकता है और सूर्य चंद्र पने को प्राप्त कर सकता है, परंतु सीता का अपवाद किसी भी तरह सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं विद्या बल से समृद्ध हूँ और मैंने पांचों मेरु पर्वतों पर स्थित शाश्वत अकृत्रिम चित्तालयों में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनकी वंदना की है। हे राम, मैं जोर देकर कहता हूँ कि यदि सीता के शील में थोड़ी भी कमी हो तो वह मेरी दुर्लभ वंदना निष्फलता को प्राप्त हो जाए। मैंने वस्त्र खंड धारण कर कई हजार वर्ष तक तप किया, सो यदि ये तुम्हारे पुत्र न हो तो मैं उस तप की शपथ करता हूँ, अर्थात तप की शपथ पूर्वक करता हूँ कि ये तुम्हारे ही पुत्र है।
इसलिए हे बुद्धिमान राम, जिसमें भयंकर ज्वालावली रूप लहरें उठ रही हैं तथा जो सबका संहार करने वाली है, ऐसी अग्नि में सीता प्रवेश नहीं करे। क्षुल्लक की बात सुन आकाश में विद्याधर और पृथ्वी पर भूमि गोचरी लोग अच्छा कहा इस प्रकार की जोरदार आवाज लगाते हुए बोले कि हे देव, प्रसन्न हो, सौम्यता को प्राप्त हो। हे नाथ, हे राम, मन में अग्नि का विचार मत करो। सीता सती है, इस विषय में अन्यथा संभावन नहीं हो सकती। महापुरुषों की पत्नियों में विकार नहीं होता। इस प्रकार समस्त दिशाओं के अंतराल को व्याप्त करने वाले तथा अश्रुओं के भार से गदगद अवस्था को प्राप्त हुए शब्द संक्षुभित जन सागर से निकलकर सब ओर फैल रहे थे। तीव्र शोक से युक्त प्राणियों के आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें महान कलकल शब्दों के साथ साथ निकलकर नीचे पड़ रही थी। तदनंतर राम ने कहा कि हे मानवों, यदि इस समय आप लोग इस तरह दया प्रकट करने में तत्पर हैं, तो पहले आप लोगों ने अपवाद क्यों कहा था? इस प्रकार लोगों के कथन की अपेक्षा न कर जिन्होंने मात्र विशुद्धता में मन लगाया था, ऐसे राम ने परम दृढ़ता का आलंबन कर किंकरों को आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी वापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन परिपूर्ण करो। तदनंतर उसमें बिना किसी विलंब के ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हो तथा जो शरीरधारी साक्षात मृत्यु के समान जान पड़ती हो। तदनंतर बड़े बड़े कुदाले जिनके हाथ में थे तथा जो यमराज के सेवकों से भी कहीं अधिक थे, ऐसे सेवकों ने जो आज्ञा कहकर राम की आज्ञा अनुसार सब काम कर दिया। अथांतर जिस समय राम और सीता का पूर्वक संवाद हुआ था तथा किंकर लोग जिस समय अग्नि प्रज्वालन का भयंकर कार्य कर रहे थे, उसी समय से लगी हुई रात्रि में सर्वभूषण मुनिराज महेंद्रोदय उद्यान की भूमि में उत्तम ध्यान कर रहे थे। सो पूर्व बैर के कारण विद्युत वक्त्रा नाम की राक्षसी ने उन पर महान उपसर्ग किया। तदनंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से इनके पूर्व बैर का संबंध पूछा। सो गंधर्व भगवान बोले कि हे नरेंद्र, सुनो। हो गया 100। जय जिनेंद्र। अब जो है संस्कृत जो पढ़ेंगे वो निशा जी पढ़ेंगे। देख लो। कुसुम चोरीवार और वो ये दो संस्कृत प्रणाम निशा जी। हाँ, निशा जी पढ़ेंगे। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। लक्ष्मण के केची दैक क्षंत प्रतिपक्ष क्षय क्षमम शत्रुघ्नम सुंदरम केची देके जनक नंदनम ख्यातम केचिद नुमंतम त्रिकुटाधिपतिम परे अन्य विराधितम केचिद किष्कंधा नगरेश्वरम केचिद जनक राजस्य सुताम विस्मित चेतस वसति सा ही नेत्राणाम क्षण मात्रान्य चारिणाम उपस्त्र ततो रामं दृष्ट्वा व्याकुल मानसा वियोग सागर श्यामतम प्राप्तम जानके मन्यत प्राप्तायाम पद्म भार्याया लक्ष्मणो अर्घ ददौ ततः प्रणामं चक्रीरे भूपा संभ्रांता राम पार्श्वगः ततो भी मुखी मायन्ति वीक्ष्य ताम रस भाविन्ताम राघवो क्षोभ्य सत्वपि सकंप हृदयो भवत् अचिंत्य यक्ष मुक्तापि वने व्याल समाकुले मम लोचन चौर्यं कथम भूयः समागतः अहो विगत लज्जेयं महासत्व समान्विता यैवं निर्वास्य मानापि विरागम न प्रपद्यन्ते ततस्त
ततस्त दिंगितम ज्ञात्वा वितिना पूत मानसः विरहो न मयोत्तीर्णिति साभ्यात विषादिनी विरहो धनवतः कूलम में मन्हे पात्र मागतम नून मेध्यति विध्वंस समिति चिंता कुला भवत किंकर्त्व मूढ़ विमूढ़ा सा पादांगुष्ठेन संगता विलखन्ति क्षितिम ततस्थौ बलदेव समीपगाः अग्रतो अवस्थित तस्य विरेजे जनकात्मजा पुरंदरपुरे जाता लक्ष्मीरिव शरीरिणी ततोभ्यधायी रामेण सीते तिष्ठति किं पुरः अपसर्पः न शक्तो अस्मि भवतीं धीवि क्षुतम् मध्याह्ने दधिति सौरी मासी विभषणे शिखाम वरमुत्सहते चक्षुरी क्षितुम भवेति तुनो दशास्य भवने मासां बहु नन्तः पुराव्रता स्थिता यदा हृदा भूया समस्तं किं ममोचितं ततो जगात वैदेही निश्चरो नास्तं त्वत्समः तिरस्कारोषि मा येन सुविधां प्राकृतो यथा दोह लक्ष्मणां नीत्वा वनं कुटिल मानसः गर्भाधान समेतां में त्यक्तुं किं सदृशं तव अस्माधिमृतिं प्राप्ता तत् स्यामेकं यदि ततः किं मे भवेत् सिद्धं नम दुर्गति दायिनः अति स्वलोकमपि सद्भावो मयस्यति यदि वा कृपा शान्त्यार्णां ततः किं न नीत्वा वसति मुज्झिता अनाथानां बंधूनां दारिद्राणां सुदुःखिनां जिन शासन में तद्धि शरणं परमं मतम् एवं गते अभी पद्माप प्रसिद्ध किम होरुणा कथितेन प्रयच्छायामि त्वाक्ता दुखितारुदत् रामो जगात जानामि जेवि शीलं तवानघम मदनुव्रततां च चोरि भावस्य च विशुद्धतां परिवादमिमं किन्तु प्राप्तां प्रकटं परम स्वभाव कुटिल स्वान्तामेतां प्रत्यान प्रजाम् एवं स्थिति वैदेही जगौ सम्मिदिनी ततः दिव्यैः पंचभिर्पेश्यः लोकं प्राप्त्या या मह्यं विषाणा विषम नाथ कालकूट पिबा मह्यम् आशी विशो अपि यं धृत्वा सद्यो गच्छति भस्मताम् आरोहिमा तुला वन्नी ज्वालां रौद्रां विषमिवा यो वा भदद विप्रेतः समयस्तं करोम्यं क्षणं विचिन्त्य पद्माभो जगौ वन्नी विषेत्यतः जगौ सीता विषामीति महासम्मधारिणी प्रतिपन्नो अपया दीर्यतनार्दः शोकोत पीडयन्तः श्री शैलाद्या नरेश्वरः पावकं वीक्षन्ति परिनिश्चयतः मातरं चक्र तद्रदिं बुद्ध्या वात मनो लवण कुशौ महाप्रभाव संपन्ने ग्रहर्षम धार्यस्ततः सिद्धार्थ क्षुल्लको विचदुद्धतः भुज मुंचितम न सुरैरपि वैदेय्या
शील व्रत मशेष्ट है। शक्यम कीर्तुयुतम कैव कथा शूद्र शरीरी नाम पातालम प्रवेश सेन मेरु सुष्ये मकरालया न पद्मचलन कंची सीतायाम सीता सील व्रतस्य तु इंदुर कर्तव्य माग गच्छे दर्कर सीताम सुताम व्रजेत न तु सीता परिवाद है कथंचित सत्याम व्रजेत सा में विफलताम यायात पद्मनाभे सुदुर्लभा विपत्त्यर्धि सीतायाः शीलस्य अस्ति मनागपिः भूरिर्वर्ष सहस्राणि सचलेन मया कृतां तपस्तेन शपे नाहं यथेमो तब पुत्रिकौ भीमा ज्वाला वलिभंगम सर्वभंगम सुनिष्ठरम मां विषेद नलम सीता तस्मात् पद्मा विचक्षण है। व्योमनी वैद्याधरो लोको धरण्याम धरणी चरे जगात साधुक्तमिति मुक्त महास्वन है। प्रसीद देव पद्माव प्रसीद ब्रज सौम्यताम नाथ मा राम कार्षी पावक मानसम सतीम सीताम न सांभवे मिहान यथा महापुरुष पत्नी नाम जायते न विकारितः इति वाष्प भराद वाचो गदगदा जनसागरात संसुप्त चेरु व्याप्त सर्व दिगंतरः महाकोलाहल स्वानै समम सर्वा सुधारिणाम अत्यंत शोकिनाम स्थूला निपेत्र बाष्प विंदवः पद्मो जगाद यद्वेवं भवन्ते करुणापरम ततः पुरे परिवादम भाषित्वं क्रतो जनः एष माग्य तीव्र मन पेक्षश्च किंकराणाम् अलाभ्य परमं सत्वं विशुद्धन्यस्त मानस है पुरुषो द्वावधस्त द्राक खन्यतामत्र मेदिनी शतानि त्रीति हस्तानाम चतुष्कोणे प्रमाणत है विधाय वंधी धाम वापी सुशुष्कै परिपूर्यताम ईंधनै परम स्थूलै कृष्णा गरु चंदनै प्रचंड बह ज्वालयताम शुशुक्षणी साक्षिन मृत्यु वापोत्तति विग्रहो निर्विलंबितम याज्ञप्य पीत्वा युक्त्वा महाकुद्दाल पाणिभिः किंकरैस्तकृतं सर्वकृतांत पुरुषोत्तमैः यस्मा मे वात वेलायाः संवादः पद्मसीतयोः क्रियते किंकरे भीम मनुस्थानम च दाहनम तदनंतर शर्वर्याम ध्यान मुत्तममीयुषः महेंद्रोदय मेदिन्याम सर्वभूषण योगिनः उपसर्गो महान सिजनितः पूर्वव्यर्थः आयंतरम रौद्र राक्षस्या विशुद्ध हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, प्रणाम दीदी। हाँ अब हिंदी जो है ना अनीता बाकली वाले हैं वो पढ़ेंगी।
50 के बाद में 28 ही बचते हैं, फिर वो बाकी 2 उसमें से ले लेंगे। अनीता बाकलीवाल हैं? अनीता बाकलीवाल है? नहीं है? अमराव देवी जैन है ना, अमराव देवी जैन। नहीं, अनीता बाकलीवाल पूछ रही मैं, फिर उसके बाद अमराव जी का ले लेंगे ना नंबर। अनीता बाकलीवाल नहीं है तो फिर अमराव जी ले लीजिए आप। एक से क्या आगे? हाँ, 100 से आगे ले लीजिए आप। कभी वह मत हाथी का बंधन तोड़ देती थी, कभी घर में आग लगा देती थी, कभी रथ की वर्षा करने लगती थी, कभी घोड़ा अथवा बैल बनकर उनके कहाँ पढ़ सामने रहे हैं आप कहाँ पढ़ रहे हैं? 177 पेज में है, विजया के बाद। इसी किसका कहाँ से पढ़ रहे हैं? विजया के बाद विजया घर पढ़ चौथा रखी का हो। तो पढ़ रही हूँ, सिंचाई का तो पढ़ रही हूँ। ये 277 पेज में है, ऊपर का ही लाइन से पढ़ना है ना। 100 वही हुआ था ना। नहीं, आप तो दोस्त आप 100 तो कहाँ से किए पढ़ ना रहे अभी। हैं? नहीं, 100 तो किए आप। तदंतर राजा हाँ, सैनिक एक ऊपर से पढ़ो, कहा ऊपर से ऊपर से पढ़ो। 276 के लाइन में तदंतर राजा गौतम स्वामी राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से इनके पूरे बेर का संबंध पूछा। तो गंगन भगवान बोले कि हे नरेंद्र सुनो, विजय पर्वत की उत्तर श्रेणी में सर्वत्र सुशोभित गुंजा नामक नगर में एक सिंह विक्रम नामक राजा रहता था। उसकी रानी का नाम सी था और उन दोनों का सकल भूषण नाम का पुत्र था। सकल भूषण की 800 स्त्रियां थी, उनकी किरणमंडला प्रधान स्त्री थी। खुद हृदय को धारण करने वाली किरणमंडला ने इसी समय सब पत्नियों के कहने पर चित्रपट में अपने मामा के पुत्र हेम सिंह का रूप लिखा। उसे देख राजा सहसा परम कोप को प्राप्त हुआ, परंतु अन्य पत्नियों के कहने पर वह पुनः प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। पतिव्रता किरणमंडला इसी समय हर्ष सहित अपने पति के साथ सोई हुई थी, तो सोते समय प्रमाद के कारण उसने बार बार हेमरथ का नाम उच्चारण किया, जिसे सुनकर राजा अत्यंत कुपित हुआ और कुपित होकर उसने वैराग्य धारण कर लिया। उधर किरणमंडला भी साध्वी हो गई और मरकर विद्युतभक्ता नाम की राक्षसी हुई। जब सकल भूषण मुनि भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे, तब वह दुष्ट राक्षसी कुपित हो अंतराय करने में तत्पर हो जाती थी। कभी वह मत हाथी का बंधन तोड़ देती थी, कभी घर में आग लगा देती थी, कभी रथ को वर्षा करने लगती थी, कभी घोड़ा अथवा बैल बनकर उनके सामने आ जाती थी, कभी मार्ग को अखंड को से आवृत कर देती थी, कभी पटना योग से विराजमान मुनिराज को घर में संधि फोड़कर उसके आगे लाकर रख देती। यह कहकर पकड़ लेती थी यही चोर है। तब हल्ला करते हुए लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। कुछ प्रमाद से विमुख लोग उनका आदर अनादर कर उसके बाद उन्हें छोड़ देते थे। कभी हार कर जब वो बाहर निकलने लगते तो हार देने वाली स्त्री का हार इनके गले में बांध देती और कहने लगती यह चोर है। इस प्रकार अत्यंत क्रूर हृदय को धारण करने वाली वह पापनी राक्षसी विवेक से रोहित हो सदा एक से बढ़कर उपसर्ग करती रहती थी। तदनंतर मुनिराज नामा उद्यान में प्रतिमा योग से विराजमान थे, तो उन्हें राक्षसी ने पूरे बेर के संस्कार से उन पर परम उपसर्ग किया। वह कभी बेताल बनकर, कभी हाथी, सिंह, व्याघ्र तथा भयंकर सर्प होकर और कभी नाना प्रकार के गुणों से दिव्य स्त्रियों का रूप दिखाकर उपसर्ग किया। परंतु जब इन उपसर्गों से इनका मन विचलित नहीं हुआ, तब इन मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनंतर केवल ज्ञान उत्पन्न होने की महिमा में जिनका मन लग रहा था, ऐसे इंद्रिष्ट आदि समस्त सूर असुर वहां आए। हाथी, सिंह, घोड़े, ऊंट, गधे, बड़े बड़े व्याघ्र, अष्टापद, सांबर, पक्षी, विमान, रथ, बैल तथा अन्य अन्य सुंदर
वाहनों से आकाश को आच्छादित कर सब लोग हृदय की ओर आए। उनके केस, वस्त्र तथा पताकों की पंक्तियां वायु से हिल रही थी तथा जिनके मुकुट, कुंडल और हार की किरणों से प्रकाशमान हो रहा था, तो अप्सराओं के समूह से व्याप्त थे तथा जो अत्यंत हर्षित और पृथ्वी तल को अच्छी तरह देख रहे थे। ऐसे देव लोग नीचे उतरे। तदनंतर सीता का वृत्तांत देख मेघकेतु नामक देव ने अपने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, जरा इस अत्यंत कठिन कार्य को भी देखो। हे नाथ, देवों की जिसका स्पर्श करना कठिन है क्या, तो महाभय का कारण है, ऐसा यह सीता का उपसर्ग क्यों हो रहा है। सुशील एवं अत्यंत स्वच्छ हृदय को धारण करने वाली इस शाखा के ऊपर यह दृश्य उपसर्ग क्यों हो रहा है। तदनंतर इंद्र ने कहा कि मैं सकल भूषण केवली की वंदना करने के लिए शीघ्रता से जा रहा हूँ, इसलिए यह जो कुछ करना योग्य हो तो तुम करो। इतना कहकर इंद्र मोहम्मदेव उद्यान के सम्मुख चला और यह मेघकेतु देव सीता के स्थान पर पहुंचा। वहां पर आकाशतल में सुमेर के शिखर के समान कांति से युक्त दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। विमान के शिखर पर स्थित हुआ गौतम स्वामी कहते हैं, उस विमान की शिखर का सूर्य के समान सुशोभित होने वाले उस मेघकेतु देव ने वहीं से सर्वजन मनोहारी राम को देखा। इस प्रकार आर्य नाम से प्रसिद्ध विभीषणाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में सकल भूषण के केवल ज्ञान में देवों के आगमन का वर्णन करने वाला 104वां पर्व समाप्त हुआ। ये पढ़ने क्या 5 आगे नहीं, पहले पूरा कर लेते हैं ना, संस्कृत होगा। संस्कृत पढ़ा के उसके बाद में फिर पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है। अब सरिता चेन्नई जो है ना वो संस्कृत पढ़ लेंगी, है ना। आप सरिता चेन्नई जी हैं? हाँ हूँ मैं। तो आप संस्कृत पढ़ लीजिए, है ना। 100 से 101 से ना। हाँ, 101 से 128 तक। उपसर्गो महानासी जन्मित है पूर्व बेरत है अत्यंत रोद्र राक्षस्या विद्युत विधानया अपृक्षदया संबंधम श्रेणिको पुनिपुंगवम तथो गणधरो चन्नेन्द्रेन्द्र श्रूयतामेति विजयार्धोत्तरे वाच्ये सर्वपूर्वत्र शोभिते गुंजाभिधान नगरे राजा भूत सिंह विक्रमः तस्य सिज्य भार्या पुत्र सकल भूषण अष्टौ शतानि तत्कांता अग्ना किरण मंडला कदाचित सा सपत्नी विरुच्यमाना सुमानसा चित्रे मैथुनिकं चक्रे देवी हेम शिखा विदम तम राजा सहसा वीक्ष्य परमं कोपमागतः पत्नी विशोच मानश्च प्रसादं पुनरागतम् सम्मतेनान्यथा सुप्ता साध्वो किरणमण्डला मुहूर्तेर् हेम शिखाभिख्यां प्रमादात् मुपाददे श्रुतं तां सुतरां क्रुद्धो राजा वैराग्यमागतः प्रव्राजित्सापि मृतात्वबुद्धिद्युत दास्यति राक्षसी तस्य सा भ्रमतोन्मीक्षां कृत्वा तुटित बन्धनं मतगञ्जं परिक्रुद्धा प्रत्युहीनरता भवत् गृहदाहं रजोवर्षं स्वच्छा विसुमुखागमं कंटकावृत मार्गकं तथा चक्रे दुरीहिता छित्त्वा गृहे सन्धिसेतं प्रतिमया स्थितं स्थापत्यपयत्यानने तस्य च चौर इति ग्रह्यते मुच्यते परामूय परमार्थ परांगमुखे महता जनवन्देन स्वनता बद्धमण्डलः कृतभिक्षस्य निर्यातः कदाचित् विच्छदा स्त्रियः हारं गलस्य भग्नाति स चौरिति कथ्यते अति क्रूरमना पापा एवामादीनुपद्रवान् चक्रे सा तस्य
निर्वेद रहिता सततम परान ततोस्य प्रतिमाश्चन्त महेंद्रोद्यान गोचरे उपसर्ग परम चक्रे पूर्वे वेरानुबंधक है वेताले कई व्याघ्रे रुद्रे महोरगे है नाना रूपेर गुरुये दिव्य नारी दर्शन लोचने है उपद्रवेर्य रुक् स्खलितं नाश्यमानमसं तदास्यस्य मुनीन्द्रस्य ज्ञानं केवल मुद्गतं ततः केवल संबत्ति महिमाहित मानसः सुरासुरा समायातः सुनाशिरः स्तंभेर में मृगाधीश है सूर्य पृष्ठे कमले क्रमेलते हैं बाले येरुर्भिर्व्याघ्नेरे शराबे समरे खगे है विमाने ईशंत नेरुगे व्यानेर निश्च चारुभि ज्योति पंथम समासाद्य महासंपन्विता पवनोदय दृक् केशवस्त्र चेतन पंतय मौलिकुंडल हाराशुसं मुद्योतित पुष्करा अप्सरोगण संकीर्णः साकेताभिमुखासुरा अवतेरष्टा पश्यन्तो धरणीतलम् अवलोक्य तथा सीतावृतं वृतान्तं मेषकेतनः शक्रं जगाद देवेन्द्र पश्येदमपि दुष्करं सुराणामपि दुःस्पृशो महाभय समुद्भव सीताया उपसर्गोऽयं कथं नाथ प्रवर्तते शाविकाया सुशीलाया परम स्वच्छ चेतसः दुरीच्छय कथमेतस्या जायते मुपप्लवः अखण्डलस्त तो वोचदहं सकलभूषणं सरितं बन्धितुं व्यामि कर्तव्यं तत्तमिहाश्रय अभिधायेति देवेन्द्रो महेन्द्रोदय सम्मुखं यथा वेशोऽपि मे शाङ्कः सीता स्थानमुपागतम् तत्र व्योमतलस्थो विमान शिखरे स्थितः सुमेरु शिखर छाये समुद्योतयते दिशाम् रविरिव विराजमान सर्वजन मनोहरम स पश्यति रामम इत्यार्षे श्री रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे सकल भूषण देवागम नाम चतुर्तर शतम पर्वम संपूर्णम। प्रणाम दीदी। हाँ भाभी हो गया, ये पूरा हो गया। कल से पंतवा ले लेंगे। अब जिनमानी स्तुति कर ले। 5 मिनट बचे हैं बस, है ना? 3 मिनट बचे हैं, बल्कि 3 मिनट बचे हैं। भाभी है यहाँ पे? जिनमानी स्तुति सब कर ले कोई। कोई कर रहा है क्या? मैं करूं? करिए, आप करिए। अकेला ही हूँ मैं, करम सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटक के, ब्रह्मावत है मुझको करम दुख देता जन्म का, करूँ भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नाई अकल घबराई भ्रमण में, करूँ क्या मामूरी चलत वसनाई मिटन का, करूँ भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूँ मैं तेरी रो दुख माता
भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुध का प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा, किरण का पढ़ो पावा तेरे हरो दुख सारा, शिखर का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता, भ्रमण का मिथ्या तमना को ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर भास को मानुषी बखानी है, जाऊं